good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. Today we will discuss the guest paper of clinical biochemistry and bioanalytical techniques for BG 6th sem. This guest paper is framed by myself, and before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. So we have a guest paper that is clinical biochemistry and bioanalytical techniques. बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है लेकिन मुश्किल नहीं है, तरतीब के साथ आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का कुछ पार्ट है, बायो एनालिटिकल टेक्निक्स भी है। सो बायो एनालिटिकल टेक्निक ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। इसमें भी कुछ यूनिट्स हम देखेंगे, जिक्र करेंगे अलग अलग यूनिट की। फर्स्ट यूनिट अगर हम देखेंगे इसमें, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा, सेंट्रिफ्यूगेशन आपको पता ही है, मे भी आ सकता है। व्हाट इज सेंट्रिफ्यूगेशन, प्रिंसिपल ऑफ, महत्वपूर्ण इसमें है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रिफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रिफ्यूगेशन। डिफरेंशियल सेंट्रिफ्यूगेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, यहां रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन बायोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या है, कैंसर में हमें लगता है, एड्स में हमें लगता है, डिटेक्शन के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा सहयोग है। इस प्रैक्टिस का, ये रेडियो आइसोटोप्स का बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलता है इससे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन बायोलॉजी, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट में इतने काफी, इतने क्वेश्चंस। कमिंग टू सेकंड यूनिट, हम देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन सा है दूसरे यूनिट में। दूसरे यूनिट में डायरेक्ट आ जाएगा क्वेश्चन बियर लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ। इसके अलावा आ जाएगा फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी होती है इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है एनर्जी देते हैं, एटम को हम ऊपर वाले स्टेट में लेते हैं या इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर वाले स्टेट में लेते हैं, दैट इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। देन वी हैव इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो वापस आ गया विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट्स इमिशन। फ्लोरेसेंस में दोनों ही चीजें होती है। सो फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एप्लीकेशंस ऑफ कैलोरीमेट्री, बहुत महत्वपूर्ण है, एप्लीकेशंस ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री भी बोलते हैं इसको। लेकिन इसके अलावा एक क्वेश्चन थोड़ा बहुत उस पर भी फोकस करना है, दैट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटो में ज्यादा नहीं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा पहले तीन ही महत्वपूर्ण है, इस पे भी थोड़ा बहुत फोकस करना है। सो दूसरा यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा यूनिट में दो ही क्वेश्चन है, वो यहां देखेंगे हम। इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड इट्स प्रिंसिपल। तीसरे यूनिट में इलेक्ट्रोफोरोसिस, इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड इट्स प्रिंसिपल, एंड इट्स प्रिंसिपल। मैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग टेक्निक क्या होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है, एसडीएक्स, आई थिंक दैट कोई यहां टेक्निक है एसडीएक्स, साथ में कोई टेक्निक है उसके साथ, वो पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। एसडीएक्स के साथ और एक टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है। सो इसमें भी इतने क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रिंसिपल, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, एसडीएक्स, इसके साथ कोई और है तो वो पढ़ लेना, ठीक है। तीसरा यूनिट भी हमारा कंप्लीट है। चौथे यूनिट में टेक्निक ज्यादा है, बायो एनालिटिकल टेक्निक या एनालिटिकल टेक्निक है, बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा यूनिट इजी है, उसमें डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाएगा क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ठीक है। फोर्थ यूनिट में क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर, ग्राफी का मतलब होता है सेपरेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ कलर वी आर सेपरेटिंग डिफरेंट कंपाउंड्स। इसमें आपके टाइप्स भी कभी कोई प्रिंसिपल तो डायरेक्ट आ जाएगा इसमें। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसकी प्रिंसिपल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एडसॉर्प्शन, सो वी कैन सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसके टाइप्स भी आ सकते हैं, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, एंड वी हैव सेकंड थिन लेयर टीएलसी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दोनों एक ही खाने में आते हैं क्रोमेटोग्राफी। देखो सिंपल टेक्निक है, एडसॉर्प्शन इसमें होता है तो सेपरेट हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यहां क्या होता है, ठीक है। इसमें एडसॉर्प्शन होती है, इसमें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है, टीएलसी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। लेकिन लास्ट में एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। यहां पर्टिकुलर टेक्निक की भी एप्लीकेशन आ सकती है, तो वही लगा देना, जो आप क्रोमेटोग्राफी में लगाओगे वही लगा देना, एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, बस खत्म।
So this was all about the guest paper of clinical biochemistry and bioanalytical techniques. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation.